हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बज गया है 8 और आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ मैथमेटिक्स का चौथा नंबर सीरीज। सर मैथमेटिक्स का चौथा नंबर सीरीज आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों जो मैथमेटिक्स की जो डेली की क्लासेज होती है वह सुबह के 8 बजे आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है और शाम के 8 बजे भी आप सभी को यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस मिलती है। अगर दोस्तों आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन, है ना, अगर प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पे भी आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, है ना, कौन सा सब्जेक्ट कितने देर के बाद स्टार्ट होने वाला है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, और पेड कोर्सेज की क्या खबर है, क्या ऑफर आ रहा है, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल के जो क्लास हुआ था, है ना, कल का जो क्लास हुआ था दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट था, है ना। क्वेश्चन में बच्चों को ये डाउट था सर कि क्वेश्चन एक हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था ना, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो मैं आज इस वीडियो में सुधार दूंगा, है ना। कल के जो क्लास था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, है ना, 125 कहता था दोस्तों कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है ना। और क्वेश्चन था दोस्तों 6 वर्ष पूर्व, है ना। क्वेश्चन क्या था, 6 वर्ष पूर्व दोस्तों मान लिया जाए कि पुत्र की आयु, अगर मान लेते दोस्तों एज ऑप्शन कितना है दोस्तों, एज ऑप्शन मान लेते कितना है, x है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो 5 गुना थी 5x होगा। अगर मैं कहूँ वर्तमान में, जिसको हम लोग वर्तमान कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वर्तमान कर रहे हैं यानी कि 6 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष बाद, है ना, यानी वर्तमान, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान में 6 वर्ष, ये 6 वर्ष पहले कितना था, x था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, पुत्र या पुत्री जो भी हो, पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष जोड़ी है, x प्लस 6, ये वर्तमान की आयु हो गई। और ये पिता की अगर मैं पूछूं तो पिता की क्या हो जाएगी दोस्तों, 5x प्लस 6 हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अब दोस्तों कहता है पहले का सवाल देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, है ना, यानी x प्लस 5x प्लस 6 प्लस 6 एक साथ कर दिए, ये इस साइड वाला बराबर कितना होता है दोस्तों 60 के, है ना। तो अगर मैं इसको जोड़ के ई पट्टी कर दूं यानी माइनस में हो जाएगा ना, 6 6 12, है ना, 6 6 12, यानी कि डायरेक्टली हम कहें तो यहाँ पर से 6x बराबर, है ना, ये माइनस करेगा तो 48। सो इसीलिए x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था, जो कि गलती होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा, 8 टाइम्स, है ना, 8 टाइम्स कटेगा ना, है ना, यही ना, 8 टाइम्स कटेगा। और फिर अगर मैं यहाँ पे वर्तमान एज हो जाएगा तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 वर्ष हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको 14 वर्ष थोड़े ना निकालना, ऑप्शन में 14 वर्ष है बट लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, ये वर्तमान आयु निकाले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये वर्तमान एज है और 6 वर्ष बाद यानी कि, है ना, 14 प्लस 6 करना है, कितना करना है सर, 14 प्लस 6 यानी कि 20 वर्ष इसका एज हो जाएगा। कितना वर्ष होगा, पुत्र का 20 वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप लोग सुधार लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, है ना। पिछले वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में उसको मेंटेन कर दिया है, ठीक है। अब वीडियो बन जाती है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 क्या कहता है दोस्तों कि 4, है ना, 46.458 गुने, है ना, 3.269 गुने, है ना, 1.276, ये आपको गुना करके दोस्तों फाइनली बताना है कि दशमलव के 2 अंकों तक का शुद्ध अंक कितना है। यानी कि दोस्तों ये आगे वाले को गुना कर, ये इसको मतलब गुना करने के बाद टोटल कितना आता है, सबसे पहले ये आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको गुना करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप गुना कर सकते हैं, दशमलव हटा करके भी बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करिए दोस्तों, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना, इसको करने के लिए आप कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं, बट आप लोग कैलकुलेशन करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा इसको कैलकुलेशन करने में,
बट दोस्तों अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपको मार्क्स भी फुल में फुल मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन टच कर देते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसको गुना करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको पहाड़ा याद है ना, टेबल याद है, तो आप आसानी से इसको गुना कर सकते हैं सर, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायरेक्टली गुना कर दूँ दोस्तों तो फाइनली जो आएगा ये आएगा दोस्तों, इतना आएगा 7 8 7 है ना, 6 5 3 7 5 2, ये इतना लमसम चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का है दोस्तों 2 अंकों तक लेना, दशमलव के 2 अंक तक, यानी दशमलव का इतना ही तक 2 अंक है ना, यही 2 को लेना है, इसके बाद कुछ नहीं लेना है सर, इसके बाद काट दो, है ना। तो यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर होगा वह इतना आंसर होगा। और ये भी हमारा शुद्धतम है, सही वाला है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 7 है तो आगे बढ़े, लेकिन हमको 2 ही अंक लेना है ना। तो यहाँ पे देखिए, है ना, बी आंसर 78, है ना, 7 8 हो जाएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है, 132 कहता है, किसी संख्या के अंश में, देखिए सबसे पहले हम बताएं, कोई एक भिन्न लिखते हैं, ठीक है, कोई एक भिन्न लिख दिए हैं। तो भिन्न में अंश और हर का होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है सर, ठीक है। तो भिन्न मान लिया जाए x/y है, तो अंश किसे कहेंगे, हर किसे कहेंगे। तो ये जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग अंश कहते हैं, और ये जो नीचे वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कोई भी एक हर है ना। तो इस तरह के सवाल को दोस्तों ऑप्शन के आधार पे कहता है कि अंश में आप क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में केवल जोड़ना है। तो 8 3 11/11 यानी कि फाइनल 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है कि जब 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए भिन्न हमारा 1 हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही अभी तक से दिख रहा है। चलिए और भी ऑप्शन को चेक करेंगे अभी, ठीक है। अभी आप लोग को और भी ऑप्शन को चेक करना है। ये तो ऑप्शन नंबर ए को चेक किए हैं, ठीक है। अब दूसरा भी देख लीजिए, हर में अगर 3 घटा दिया जाए तो भी भिन्न 1 हो जाए, हर यानी नीचे वाले में। अब ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी, अब नीचे वाले में 3 को घटाना है। तो फाइनली दोस्तों 8/8 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड है सर, फुल्ली तरीके से ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बी को चेक करते हैं, बी होता है कि नहीं होता, आप लोग भी चेक करिए। चलिए 5 में 3 जोड़ेंगे और बटा कितना करेंगे, 8। तो सर 8/8, ये भी तो 1 आ गया सर। लेकिन दूसरा सिचुएशन देख लिया जाए, दूसरा वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। ऊपर में 5 था और नीचे में 8 था, माइनस कितना करना है सर, 3 क्वेश्चन में कह दिया 5/5, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। अब तो ऑप्शन नंबर सी भी, जहाँ तक हमको पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाना चाहिए, है ना। देख लीजिए आप लोग, एक बार ट्राई कर लीजिए, यानी कि अंदाजे ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। कभी कभी ऑप्शन भी गलत रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 7/7 आ गया, यानी कि लमसम 1 आ गया। अगर मैं नीचे वाले में जोड़ता हूँ, घटाना है नीचे वाले में ना, तो फॉर आंसर हमारे पास आ गया 1, जो कि ये तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है सर। ये चीज़ जो क्वेश्चन में जो डिटेल लिखा गया है वो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ें, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 133 यानी 133 कहता है दोस्तों, है ना, 248 का कितना फैक्टर होगा, है ना। 248 में कितने संख्याओं से भाग दी जा सकती है। तो देखिए पहले तो आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2 4, ठीक है। हम एलसीएम निकाल रहे हैं, देखिए ना कैसे एलसीएम निकालने से क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी देखिए ये हमारे सामने आ गया, कितना बार, 31 बार, ये हमारे सामने आ गया। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, फिर 2 दूना का 4 भी होगा, है ना, 6 भी होगा, 6 भी होगा। अब सर कैसे होगा, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए 2 गुने कितना कर दीजिए, 2 गुने कर दीजिए आप 31 गुने 4 कर दो, है ना, 4 12, यानी 2 गुने 124 कर दो आप, ठीक है। 2 गुने 124 कर दो, कितना आ जाएगा, 248। तो सबसे पहला एक फैक्टर, ये 2 फैक्टर, पहला फैक्टर मिल गया और ये दूसरा फैक्टर मिल गया, ठीक है। 2 को भाग हो गया। अब देखिए, अब और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं, और भी निकालना है, अभी देखते हैं अभी और भी होंगे। देखिए सर अब 4 को लेकर चलते हैं, ये 2 दूना का 4 कर दें, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 31 गुने 2 करके देखते हैं, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 4 12, 3 दूना का 6, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, है ना। 4 × 62 करते हैं दोस्तों तो 48 आंसर आ जाएगा, यानी कि
62 से भी कटेगा 4 टाइम्स में, और 4 से कटेगा 62 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पर से कितने फैक्टर हो गए अभी तक से हमने निकाला कितना दोस्तों, ये 2 हो गया, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 फैक्टर हमारे पास आ गया। 4 फैक्टर अभी तक से मैंने निकाल लिया, जो कि भाग देने पर पूरा विभाजित हो जा रहा है। अभी और देखते हैं दोस्तों, अब ये पहला सिंगल लिया, फिर डबल लिया, अब ट्रिपल लेकर देखते हैं ना, यानी कि 6 हो गया, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 हो गया ना, 8 इंटू करेंगे सर, अब कितना से इंटू करेंगे, 31 से इंटू करेंगे, है ना। फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों, 248, है ना। यानी कि दोस्तों अब हमारे पास कितना आ गया, 5 और ये 6 गो के हो गया। टोटल फैक्टर कितने हो गए दोस्तों, हमारे पास 6 फैक्टर हो गए, है ना। कितने फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर हो गए। अब इससे तो ज़्यादा होगा भी नहीं, आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6 गो संख्या से दोस्तों 248 पूरा विभाजित होगा, ठीक है, पूरा। ओके, चलिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 8 से भी तो विभाजित हो गया। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, ये नहीं कर रहा है कि कौन सी संख्या से पूरा विभाजित हो रहा है ना, कितनी संख्या से, तो 6 संख्या से, ठीक है। ऐसे 248 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या अदर संख्या की बात कर रहा है, खुद से नहीं बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, बहुत आसान है। कहता है y का x प्रतिशत कितना है दोस्तों, 75% है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x का, देखिए y का x प्रतिशत कितना है, 75%। तो इसको उल्टा कर रहे हैं ना, इस साइड वाले को उल्टा कर रहे हैं ना, x का y प्रतिशत। बताइए उल्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग बताना। उल्टा कर दिए, इधर भी उल्टा कर दिए, तो सर इधर उल्टा करिए ना, है ना। यानी कि ऊपर में कर दे 100 और ये परसेंटेज को हटा देते हैं, ये परसेंटेज को हटा देते हैं, ठीक है। यानी ये परसेंटेज हमारा हट गया। ओके, तो फाइनली आ जाएगा कितना, 25 तिये 75, 25 चौको 100। अब 3 से 4 में डिवाइड करना है, कितना बार में हो जाएगा, कितना टाइम्स में हो जाएगा, देखा जाए 1 टाइम्स में तो ऐसे हो गया, 1 गिरेगा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा ना। तो ये तो लगता है कि दिक्कत वाली बात है, छोड़ो, हम लोग अगले मेथड से बताते हैं। ये छोड़िए, ये चीज़ गड़बड़ आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये वाला मेथड सीखते हैं, हम लोग अपना मेथड सीखते हैं। देखिए हम प्रोसेस वाला अच्छा वाला मेथड बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहता है y जो है वह x का क्या है दोस्तों, 75% है। x का 75%, देखिए y का x 75% है, y का x 75%, यानी कि y जो है वह x का 75% भाग है ना। तो 100 यहाँ पर से ये गुना में ही पटी आएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो बताएंगे, पूछेंगे हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, y का। अब कि y आगे करना है, क्वेश्चन भी वही का वही पूछ दिए हैं। क्वेश्चन उल्टा करना था, बार मिस्टेक हो जा रहा है, हर एक पीडीएफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। उल्टा करके क्वेश्चन कहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका उल्टा कहा है, क्वेश्चन आपका उल्टा कहा है ना। तो x कितना है, 4/3। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 400/3, है ना। तो 100 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 133.3% आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर वही पुराना वाला विधि भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी विधि आप लोग ले लीजिए, और एक पुराना वाला भी हमने जो किया है ना, अभी आपके मेथड जो हमने अप्लाई किए हैं, देखिए अभी जो अप्लाई किए उसको हम लोग बता देते हैं। पीछे वाला उसका भी आ गया, क्लियर हो गया अब, ठीक है। देखिए इसका तो सबसे पहले आप इसको सुधार लीजिए, ये हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है y का x प्रतिशत, y का x जो है वह 75% के बराबर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, x का y प्रतिशत,
एक्स का वाई कितना प्रतिशत के बराबर होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बस सिंपल ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पर से उल्टा करिए, देखिए ये सिस्टम हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो हम ये हमको निकालना है, तो एक्स का वाई प्रतिशत लिख दिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे y का x है, हमने उल्टा कर दिया है, तो सर इधर हम उल्टा करेंगे ना, 1/75%, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। बोलिए प्रतिशत हटाएंगे सर, 100 ऊपर में जाएगा, 75 नीचे होगा, गुने 100 होगा, और ये जो फाइनल देगा हमको, ये हमको प्रतिशत में आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिशत में ही आंसर लाना है। अब बिना 100 से गुना के लिए प्रतिशत में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड में हम हटा देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 तिये 75, 25 चौको 100, यानी कि 400/3%। और जब इसको करिएगा तो 133.3% हमारा आंसर आएगा। देखिए आ गया ना अब समझ में। देखिए इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दिए, है ना। ये 75 था तो 1/75 आ गया। सर आंसर हमको क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए ना, तो 100 से गुना तो करना ही पड़ेगा। आपको मैंने सिखाया प्रतिशत में कि जब भी प्रतिशत निकालना रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये 75% को हमने हटा दिया, कितना हो गया, नीचे में 100 रहता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला थोड़ा सा सस्ता विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कहता है दोस्तों 0.5 प्लस 5/100 प्लस 5/1000 प्लस 5 बराबर x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0.05 पॉइंट में चेंज कर दिया, ज़्यादा सस्ता हो जाएगा आपका सवाल, है ना, महंगा से सस्ता पे आ जाएगा। प्लस में 5 है, सबको कर दीजिए। देखिए अब इसको हम अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से, ये बड़ा, ये पहले इससे उठाइए, 5 से उठाइए, और ये 0 पीछे में कितनों लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उठाइए 0.005, अब इसको उठाइए 0.005। एक ही जीरो ना है, एक ही जीरो ना, डबल जीरो कहाँ से, ये हो गया। अब इसमें क्या सर, एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या हो गया, 5 दशमलव, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये हो गया 5। तो 5 5 5, ये 3 गो दशमलव के बाद 3 5 है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 5.3 है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 कहता है 90 का यानी कि गुना 5% यानी कि 5/100, का मतलब गुना 10/100, है ना, 10%, और का मतलब 15 यानी कि 100। ठीक है, सबको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म करिए, 1 0 से 1 0 ख़त्म करिए। ठीक है, ये देखिए एक बार में ये कटेगा, 2 बार में। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी और कटेगा ना, लगता है मेरे ख्याल से कटेगा। कैसे काट दिए हमने, हाँ यहाँ देखिए, ये 100 को रहने दीजिए, यहाँ पे ये 2 टाइम्स, और ये 15, है ना। तो कितना हो गया दोस्तों, ऊपर में 9 × 3, है ना, 9 × 3, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, और इंटू 1/100 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको अलग कर दिए इसलिए कि आगे आपको पता लग जाएगा अलग करने का क्यों रीज़न था सर का। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 27/4 गुने 1/100, बात बराबर है, नीचे गुना कर रहे हैं। इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको जब पॉइंट में आप कन्वर्ट करिएगा तो 6.75 आएगा, और बटे में 100 रहेगा। जब इसको आप और पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो 2 अंक के बाद 0 यानी कि 1, और ये है 7। ये इतना का लमसम और आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी देखिए। मैच कर गया ना, मैच कर गया ना, देख लीजिए आप लोग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा सर, एक्स का वैल्यू हमारा यही हो जाएगा 0.0675, है ना, क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 137 नंबर देखिए, कहता है, देखिए ये सवाल फार्मूला बेस्ड है। कहता है विपरीत दिशा में एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना चाल है सर, चाल से चल रहा है, दोनों की लंबाई है ना। तो दोनों कोई चल रहा है सर, तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि दोनों कोई को पार करने में कितना समय लगा, एक दूसरे को पार करने में, ना, कि ये इधर चल जाए और ये अपना इधर चल जाए, तो कितना समय लगेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस तरह के सवाल में, सबसे पहले समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस तरह के सवाल में पहले तो आपको फार्मूला मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। समय बराबर जो फार्मूला जब विपरीत दिशा में है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तब दोस्तों समय कहता है, समय क्या कहता है दोस्तों कि लंबाई में अंतर, है ना, लंबाई का अंतर, लंबाई का अंतर बटा में, सॉरी लंबाई का योग ना, लंबाई का योग ना हो जाएगा, जितना लंबाई है दोस्तों उसको जोड़ दीजिए, है ना, लंबाई का योग और नीचे में चाल का योग, यही फार्मूला होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे चाल का योग, ये फार्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने। अब जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, ध्यान देने वाली, क्वेश्चंस में गड़बड़ क्या करते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, देखिए आपको दिया हुआ है कितना, 180 किलोमीटर पर घंटा एगो गाड़ी है और उसी का कितना 100 मीटर लंबा ट्रेन है। ये पहला ट्रेन है T1। दूसर का ट्रेन का चाल कितना है दोस्तों, 108 किलोमीटर पर आवर है, 108 किलोमीटर पर आवर है और उसकी लंबाई 200 मीटर है। ये T2 है, यानी कि ट्रेन दूसरा है। बताइए ये मीटर में ही किलोमीटर में है, कहियो काम होगा? नहीं सर। या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तब जाके फार्मूला अप्लाई करिए, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से मीटर पर सेकंड में करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप इसको घंटा में चेंज करिएगा तो ट्रेन का स्पीड देख रहे हैं ना, किलोमीटर पर घंटा है, तो वो समय को सेकेंडों में पार करेगा एक दूसरे को सेकेंड में। अगर हम घंटा में करते तो पॉइंट में आंसर लाना पड़ जाएगा, है ना, तो इसीलिए हम इसको सेकेंड में ही कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 180 किलोमीटर पर घंटा है, 180 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करना है। तो 180, देखिए बड़ा को छोटा में कर रहे हैं तो 5/18 से डिवाइड कर, गुना कर दीजिए, तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि जो ये 50 आंसर आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। ये T1 का चाल आ गया। अब T2 का चाल भी निकाल लीजिए सेम इसी तरीके से, किलोमीटर पर घंटा से कितना हो जाएगा, एकदम सेम इसी तरीके से। हाँ जी, कम करना है तो कम से ही गुना करेंगे, 5/18 से ही गुना करेंगे। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 6 बार में, यानी कि 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हमारे पास चाल निकल गया, लंबाई। अब आप लोग आसानी से काम को कर सकते हो, अब आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। तो हम ट्रेन को मिटा रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा ट्रेन चल गया, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा फिर ना, क्योंकि हमारा ट्रेन तो सर पेट्रोल से चलने वाला है, और जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ कहानी ख़त्म हो जाएगा। लाइन से चलने वाला ट्रेन हमने छोड़ दिया। देखिए अब टाइम निकाल रहे हैं सर, टाइम निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे है ना, 100 + 200, क्योंकि ट्रेन की लंबाई यही है। अब सर मीटर में आ गया है तो 50 + 30, फाइनली आंसर कितना हो गया दोस्तों, 300/80, है ना, बटा में 80, यहाँ से कट गया। अब इसको करेंगे कितना बार में दोस्तों, 15 और बटे में 4। अब जिसके नीचे 4 है सर वही आंसर हो गया, जिसके नीचे 4 है वही आंसर हो गया। देखिए ये तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, और देख लीजिए यहाँ पे आंसर है ना, 4×3 = 12, 12×3 सही काटे है ना, 15×2 = 30, 4×2 = 8, हाँ 4×3 = 12, 12×3 = 15, आंसर तो आ गया सर, 15/4। ये क्या आ गया सर, सेकंड आ गया। इतना सेकंड में वो पार कर जाएगा, इतना सेकंड में दोनों ट्रेन आपस में पार कर जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को दोस्तों 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 पुरुष 8 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान है, लॉजिक वाला सवाल है। देखिए पहले हम पहला कॉन्सेप्ट को चलते हैं। 4 पुरुष यानी कि मैन प्लस, और का मतलब प्लस, कितना लड़का है, 6 लड़का है, 6 लड़का मतलब 6 बॉय, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में। समय का फार्मूला क्या जानते हैं ना, अभी मैं फार्मूला भी लिख दूंगा। चलिए पहले फार्मूला ही लिख देते, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, तो फिर कहीं सर समझ में नहीं आया। तो देखिए कार्य का एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखना जा रहा हूँ। ठीक है, कार्य का एक फार्मूला होता है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या होता है, मैं बार बार बोलता था, आदमियों की संख्या, है ना, आदमियों की संख्या गुने क्या होता है दोस्तों, दिन, है ना, जितना दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, काम का। तो सर बताइए 4 गो आदमी प्लस
6 गो लड़का कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 7 दिन में एगो काम को करता है। अब वही काम को दोस्तों, वही काम को 2 गो आदमी और 4 गो लड़का, सॉरी यहाँ पे 4 दिन में ना, यहाँ पे 4 दिन में ना है, यहाँ पे 4 दिन में है, और ये 4 गो लड़का मिल करके 7 दिन में काम को कंप्लीट। दोनों का काम बराबर है, ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, इसीलिए बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है कि काम सर दोनों का बराबर है। अब एनर्जी अलग अलग है, वो अलग बातें हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 16m प्लस 6 चौको 24b है ना, आगे इक्वल का साइन रहेगा। 7 दूना का 14m प्लस 7 चौको 28b। तो m वाले को एक साइड और b वाले को एक साइड, तो मैं m वाले को एक साइड, इसको इस साइड ले जाता हूँ, इसको इस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, एरो मैंने दर्शा दिया किसको किस साइड लेके चलना है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा है ना, घटा उठा करके, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 4b हो जाएगा। तो सो इसीलिए 1m बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2b है ना। देखिए एक आदमी 2 गो लड़का के बराबर है। अब ये चीज़ हमको काम देगा, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, स्टार मान लीजिए, बहुत काम देगा। अभी देखिए, अब देखिए सर, अब मैं कहूँ सबसे पहले कि देखिए यहाँ से एक कोई को उठा लेते हैं, 4 लड़का प्लस 4 गो आदमी और 6 गो लड़का कितना दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा है। तो कितना लड़का, टोटल लड़का कितना हो गया, m के जगह पे भर दीजिए, ये 2b है ना, 2b भर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना का 8b हो गया। डायरेक्ट लिख दें 8b है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8b प्लस 6b है ना, कितना दिन में काम करेंगे, टोटल कितना हो गया है ना, 6 8 8 6 14b, यानी कि 14 गो लड़का कितना दिन में काम करेगा, 4 दिन में है ना। उस काम को 14 गो लड़का है ना मिल करके 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10 गो आदमी और 8 गो लड़का मिल करके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यही सवाल है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको लड़का में कन्वर्ट कर देते हैं है ना। 14 गो लड़का को पता है, देखिए एक लड़का का निकाल लेते हैं आपके सामने। देखिए 14 गो लड़का, देखिए यहाँ पे और आगे जाना पड़ेगा। 14 लड़का एक काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में। आज ही पढ़ा है सबको, सॉरी कल ही पढ़ा है कि अगर एगो का निकालना रहे क्या करते, गुना कर दीजिए। एगो लड़का के क्या हो जाएगा, गुना करिए, काम वाले में हमेशा गुना करना है, भाग नहीं देना है, अब गुना करना है। तो 14 गुने 4 कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 दिन में कंप्लीट करेगा। एगो लड़का एक काम को 56 दिन में कंप्लीट करेगा। तो अब हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है 10 गो आदमी, हमको निकालना है 10 गो आदमी और 8 गो पुरुष का, सॉरी 10 गो आदमी और 8 गो लड़का का। तो यहाँ पर m के जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं, 2b, b में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 20b, यानी कि 20b और प्लस 8b, टोटल कितना b, टोटल कितना b, जल्दी से बताइए, टोटल कितना b हो गया, 28b का अगर निकाल देते हैं तो वो हमारा 10 गो आदमी यानी 10 गो पुरुष और 8 गो लड़का के बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए 8 गो लड़का और 10 गो पुरुष के बराबर है 8b। अब दोस्तों एक लड़का इतना दिन में करता है, तो जितना का कहते हैं ना उससे डिवाइड कर देते हैं। 56 दिन में एक लड़का करता है, कितना में निकालना है, 28 गो का, तो बस सिंपल 28 से डिवाइड कर दिया, जितना बार में कटे वही हमारा दिन आंसर हो जाएगा। 28 दूना का 56, यानी कि 2 दिनों में हमारा फाइनल आंसर कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 2 दिनों में 10 पुरुष और 8 लड़के कंप्लीट कर देंगे उस काम को। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपको समझाने में थोड़ा सा लंबा गया, बाकी तो ये तो फिर तो तुरंत ही बन जाएगा ना। चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि एक व्यक्ति समान चाल से, ठीक है, एक व्यक्ति है जो समान चाल से क्या कर रहा है, धारा की दिशा में 5 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए सर, हम यहाँ से क्या निकालना चाहेंगे, हमसे पूछा क्या जा रहा है, बहाव की गति। तो धारा की गति यानी कि धारा की चाल पूछा जा रहा है। धारा की चाल, फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला याद है, चलिए नहीं याद है हम लिख देते हैं। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा माइनस धारा के विपरीत दिशा, धारा के
विपरीत दिशा में चाल और बटा में ये 2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है सर, बटा में 2। धारा की अगर चाल निकालना रहे तो धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल को अंतर निकाल दीजिएगा और बटा में 2 कर दीजिएगा, तो वही आपका धारा की चाल हो जाएगी। अब सर धारा की चाल निकालना है तो सबसे पहले धारा की दिशा में चाल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, धारा की दिशा में चाल निकालना पड़ेगा, है ना, दिशा में चाल। और चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। और दूरी कौन सा, तो धारा की दिशा में दूरी होनी चाहिए और समय भी धारा की दिशा में। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको यहाँ पे लिख दिया गया है, धारा की दिशा में 5 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। यानी कि सर एक चीज़ तो मिल गया, 20 किलोमीटर जाता है कितना घंटा में, 5 घंटा में। यानी कि कहा जाए तो 20, है ना, 5 को 20 यानी 4 किलोमीटर पर घंटा उसका चाल है ना, धारा की दिशा में। अगर मैं धारा के विपरीत दिशा निकालना है, धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल। तो क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितना जाता है, देखिए उतना ही समय में धारा विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। समय उतना रहेगा लेकिन दूरी अब की चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से धारा के विपरीत दिशा में चलता है। ऑलरेडी बात है सर, किसी कोई ठेलेगा आपको तो आगे बढ़ने में, आपको जो पीछे से ठेलेगा तो आप जल्दी भागिएगा, लेकिन अगर आप आगे की ओर जा रहे हैं और आगे से आपको रोक रहा है ना, तो आप वो भाई धीरे चलिएगा। पीछे से ढकेलेगा तो आप तेज़ दौड़िएगा, अगर आपको सामने से कोई ढकेलता है तब आप धीरे चल जाइएगा। अब सर फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से, धारा की दिशा में कितना है, डायरेक्ट हम निकाल दें। धारा की दिशा में देखिए 4 है, धारा के विपरीत दिशा में 2 है और बटा में 2 करना है। फाइनल आंसर 2 बटा में 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर होगा। 1 किलोमीटर पर घंटा आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, हमारे सामने प्रस्तुत है, आपके सामने आंसर 1 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट और बहुत ही जानदार और शानदार सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, लंबा प्रोसेस से भी और शॉर्टकट ट्रिक से भी है। तो हम दोनों प्रोसेस चीज़ नहीं बताएंगे, एक लंबा प्रोसेस वाला फार्मूला बता देंगे जिससे आप लोग आसानी से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है दोस्तों कि 1820 रुपया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। ऋण को 3 साल में चुकाना है सर, ऋण को कितना साल में चुकाना है, 3 साल में। तो किस्त, है ना, वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक मतलब हर एक साल में कितना रुपया वो दे, हर एक साल में कितना रुपया दे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उसका पेमेंट 1800 का 20% पर पेमेंट वो 3 साल में फाइनल कर दे। कितना ब्याज दे, जैसे आप लोग लोन लेते हैं, है ना, जैसे मान लिया जाए हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, वेंडर लोगों का यानी कि जो स्ट्रीट है ना, दुकान जो लगाते हैं उनको 10,000 रुपया का लोन दिया जाता था, है ना। तो उनको किस्त देना पड़ता था, 931 रुपया का हर महीने आपको जाएगा या 930 रुपया का जाएगा, ऐसे करके एक फिक्स अमाउंट रहता है कि आपका जाएगा ही जाएगा, बैंक वाला इतना हर महीने लेगा। अब वो महीना आपको डिपेंड रहता है कि 12 महीना का रहता है, ऐसे तो 12 मंथ का यानी कि 1 ईयर का था, ठीक है, 1 ईयर का। आज यहाँ पे कहा है सर कि 1820 रुपया आप लेते हो, 1820 रुपया लेते हो कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, तो किस्त कितना दीजिएगा हर एक साल, है ना, साल में। तो देखिए इसको 2 तरीके से, पहला तो आपको दोस्तों मैं एक फार्मूला पी, जहाँ आपका प्रिंसिपल है, पी आपका कितना दिया हुआ है 120, देखिए आर कितना है सर, आर आपका है 20%, ठीक है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे, और टी आपका कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है। जो फार्मूला लगेगा दोस्तों पी बराबर किस्त, यहाँ पे लग दीजिए, किस्त निकालना है जो निकालना है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 100 बटा में, है ना, 100 प्लस आर, ये पहला हो गया। 3 साल के लिए तो 3 बार करेंगे, 100 प्लस आर का पावर 2, ये दूसरा साल के लिए। इसी तरीके से दोस्तों ये तीसरा साल का निकलेगा, है ना, 100 प्लस आर बाई क्यूब, और ये इसी को जब आप फुल एक्सप्रेस करिएगा तो जो आएगा किस्त का वैल्यू, इसको आप x मान लीजिएगा और फाइनली आंसर ला दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम डायरेक्टली इसको शॉर्टकट वे में करते हैं। देखिए आर कितना दिया हुआ है 20%, यानी कहने का मतलब 20% का कहने का मतलब क्या, 1/5,
यानी कि दोस्तों अगर 5 रुपये आप लोन लेते हैं उससे तो 1 रुपया आपको क्या है, CI है, यानी ब्याज है। 1 रुपया क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो अगर मान लिया जब मैं को 5 रुपया अगर मैं लेता हूँ तो उसको कितना दूंगा, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया ब्याज है, यानी कि 6 रुपया आप दीजिएगा उसको। कितना दीजिएगा, ब्याज सहित ना दीजिएगा, 6 रुपया देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करिए, 6 से ये ऑप्शन में देखिए कि 6 से डिवाइड होने वाला कौन है, पूरा पूरा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड होने के लिए आपको सर देखना पड़ जाएगा। तो आप क्या करिए ना, इसको 2 भाग में कर दीजिए। 3 × 2 6 होता है। तो सबसे पहले चेक करिए 2 से कौन कौन डिवाइड होने वाला है। तो 2 से जिसके लास्ट में 2 से कटे वाला होगा वो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A और C दोनों 2 से डिवाइड है ना, दोनों 2 से डिवाइड है। आप देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए 864 भी 2 से डिवाइड है और 1048 भी आपका 2 से डिवाइड है। अब सर 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, तब ना जाके 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कोई संख्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड चेक करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। अगर जो 3 से कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 4 कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 12 1 13। इसको जोड़ने पर हमको 13 आ रहा है टोटल। 13 क्या 3 से डिवाइडेबल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा सर। देखिए सबसे पहले B तो पहला बार में कटा और ये अभी कटा, बचा हुआ है D और यहाँ पे A। अब देख लेते, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ये 3 से कट गया तो सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इस वाले फॉर्मूले पर निकाल लेना, देखना 840 रुपया ही आएगा। देखिए 6 4 10 18, 18 3 से कटता है, एकदम कटता है सर, है ना, एकदम कटता है 6 बार में। तो यानी कि सर या अब आप इसको 2 से कट गया, 3 से कट गया, यानी कि सर ये 6 से कट जाएगा। आप ट्राई कर लीजिए, 6 से कट जाएगा। यानी आपका जो 1 साल का जो किस्त है CI पे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे, हुआ 864 रुपया हर 1 साल में देगा। यानी 3 साल तक उसको 864 रुपया देगा, तब जा कर के उसका जो लोन लिया था, है ना, कितना लोन लिया था, 1820 रुपया लोन लिया था, उसका चूकेगा। तो इसीलिए CI महंगा पड़ जाता है सर। उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।